हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं गणित सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा और गणित में यानी मैथ में विभाज्यता के नियम का समझाऊंगा, जिससे बच्चे आसानी से ये समझ जाएं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या किस अंक से कट सकती है, किस अंक से नहीं कटेगी। जैसे अभी मैंने बताया कि एक बहुत सी बड़ी संख्या लिख दी जाए, जैसे लिख दिया जाए 8, 9, बहुत सी बड़ी बड़ी संख्या लिख दिया जाए, ठीक है। कुछ भी संख्याएं लिखी हुई हो और अगर कह दिया जाए कि बच्चों इसे बताइए 3 से कट जाएगा, तो बच्चे क्या करेंगे, इस संख्या को भाग देना शुरू करेंगे। और अगर इसको भाग देना शुरू करेंगे तो शायद उनको आधे घंटे लग जाएगा भाग देने में, और उसके बाद भी वो सही से भाग नहीं दे पाए तो उनका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा और जांच नहीं कर पाएंगे तो 3 से कट जाएगा। इसीलिए विभाज्यता के नियम पढ़ना है हमको, और विभाज्यता के नियम पढ़ने से हमें तुरंत 10 से 5 सेकंड में हम इसको बता सकते हैं कि ये संख्या कटेगी 3 से या नहीं कटेगी, 3 से विभाज्य होगी कि नहीं विभाज्य होगी। विभाज्यता का मतलब कि विभाजन होना, अलग हो जाना, यानी वो 3 से अलग हो रही है कि नहीं हो रही। विभाजन का मतलब अलग होना, समझ रहे ना। तो इसी को मैं मूल से अभी मैं पढ़ूंगा और इससे सभी बच्चों को आसानी से जानकारी मिलेगी कि कितना भी बड़ा संख्या हो और उससे मैं तुरंत बता दूं कि कटेगा कि नहीं कटेगा। सबसे पहला रूल बच्चे नोट करेंगे, नियम नंबर 1, ठीक है। 2 के विभाज्यता, 2 के विभाज्यता के नियम नंबर 1 में है 2 के विभाज्यता के नियम। देखिए स्टूडेंट्स, मैं बोल रहा हूं, सभी लोग नोट करें। 2 के विभाज्यता के नियम में नियम यह है कि यदि नोट करें सभी, यदि किसी संख्या, जो संख्याएं दी गई है यहां से यहां तक कितना भी संख्या दिया गया है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक, यदि किसी संख्या का, नोट करते रहे, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8, 0 कॉमा लगा के लिखिएगा, 0, 2, 4, 6, 8 हो, 0, 2 इकाई अंक यही होगा बच्चों। इकाई अंक तो समझ रहे हैं ना, इकाई अंक तो सबको पता ही होगा कि मान लीजिए कि ये संख्या दिया है, ठीक है, इतना बड़ा संख्या है, तो इसमें इकाई कौन है, इधर से हम देखते हैं और इकाई यही तो है, समझ रहे हैं ना। तो इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई इकाई अंक हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य है, वह संख्या 2 से विभाज्य है। नोट करिए कि यदि किसी संख्या का, फिर से वही रिपीट कर रहा हूं, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक संख्या है तो वह संख्या 2 से विभाज्य है, यानी 2 से वो कट जाएगा, समझ रहे हैं। अब हम बताइए, तुम लोग खुद बता सकते हो क्या ये संख्या 2 से विभाज्य है? तुरंत आंख मूंद कर, यार 5 सेकंड भी नहीं लगा, बता दो हाँ है। कैसे हम बताइए क्या भाग दिए? 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8 2-3 बार रिपीट कर लो कि अगर अंत में इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक मिल जाए तो हमें आंख मूंद कर कह देना है कि वो 2 से विभाज्य है। बताइए यहां पे 6 मिल गया, इनमें से है कोई, है भैया? 0, 2, 4, 6, 8, 6 है ना। अब ये 6 मिल गया तो हमें भाग देने की जरूरत रहे कहां गए?
विभाजता के नियम में है कि अगर किसी शब्द के यानी किसी जो है अंक के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो हम तुरंत कंफर्म कर लेंगे कि वो 2 से विभाजित। शायद ये समझ गए होंगे। एक मैं और संख्या लिख रहा हूं, यहां पे देखिए कि एक बड़ी से बड़ी संख्या लिख रहे हैं, वैसे 654 इतने बताइए, क्या ये 2 से कट जाएगा? 2 से कट जाएगा ना, विभाज्य है ना। आप तो पहचान सकते हैं ये क्यों कटा, बताइए। क्योंकि अंत में क्या है? 0। अंत में क्या है? और अगर अंत में 0 है, 0 नहीं 5 का अंक को हम क्या याद रखना, पांचों में से कोई एक, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, इसमें से कोई एक हो तो 2 से वह संख्या विभाजित है। शायद समझ में आ गया हो। तो अंत में यहां क्या है? 0। अगर भैया ने यहां 5 लिख दिया, अब नहीं कटेगा, विभाज्य होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं 2 का विभाजता का नियम पढ़ चुका हूं कि अंत में हमें 0, 2, 4, 6, 8 ही मिलेगा, यानी इतने में से कोई एक मिलेगा, तभी वो संख्या 2 से कटेगी। अब भैया 0 अंत में हमें क्या मिला? यहां 5 मिलने पर थोड़ी कटेगा, 2 से कटेगा नहीं। अब हम ये इसको भाग देने में लगे हैं, भाग देकर बता रहे हैं, इसको काटने में लग रहे हैं कि पहले तो आप 2 से काटे, 9 को काटे, 2 को काटे, ऐसे काट कर देता हूं, चेक करें कि 2 से कटेगा नहीं। अब तो शायद 2 का विभाजन करके समझ में आ गया सबको समझ में आया? देखिए हमने भैया बताया है कि किसी भी संख्या का अंक वाला भाग, देखिए अंक वाला इकाई अंक चेक करिए और इकाई अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कौनो एक अंक मिल जाए तो वो संख्या 2 से कट जाएगी, और अगले स्थान पर और कोई संख्या मिल जाए तो उधर संख्या 2 से नहीं कटेगी। अब तो समझ में आया होगा सभी को। अब बताइए, मैं एक और संख्या दे रहा हूं, ये में लिख रहा हूं 5, 6, 8, 3। बताइए क्या ये संख्या 2 से कटेगी? नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी? क्योंकि ना हमें अंत में 0 ना मिला, ना 4 मिला, ना 6 मिला, ना 8 मिला, ना 2 मिला। 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8 मिला नहीं मिला, तो कहां वो 2 से कटेगा? समझ में आया सभी को? चलिए नेक्स्ट दूसरा नियम लिखिए और सभी लोग इसको याद करके आएंगे, तभी आगे मैं पढ़ाऊंगा। सभी लोग इस नियम को याद करेंगे। 3 का विभाजता का नियम, 3 के विभाज्यता के नियम। 3 के विभाज्यता के नियम में लिखिए। देखिए मैं नियम लिख नहीं रहा हूं और मैं बोल रहा हूं, सभी लोग लिखिए। यदि संख्या के अंकों का योग, यदि संख्या के अंकों का योग, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या तो वह संख्या तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अंकों का योग 3 से विभाज्य। देखिए ये नियम मैं लिख दिया हूं, यानी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। भैया इसको समझ लीजिए। ये कह रहा है कि अब बताइए दे दिया है 8, 9, 2, 4, 6, 8, मतलब कुछ भी हो, कितना भी लंबा मतलब कोई सब संख्या लिखी गई। अब भैया ये पूछ रहा है क्या ये 3 से कट जाएगा? तो अभी तो 2 वाले नियम में था कि तुरंत ऐसे देखते हैं, आंख खोलते और चक्र नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता ना। 0, 2, 4, 6, 8 अंत में हमको दिखाई दिया तब तो कट गया 2 से।
और ना ही दिखाई दिया तो वो नहीं कटा। अभी मैं इसको 2 से पूछ लूं, देखते ही बता दोगे 2 से कट जाएगा। कैसे? क्योंकि अंत में आपको क्या मिला? 8। अभी लिखा है 2 के विभाज्यता के नियम, हमने नियम दिखाया 2 4 6 8, 0 2 4 6, तो 8 मिल गया अंत में, तो 2 से तो कट जाएगा। वो तो आंख खोलकर, यानी आंख मुंह में बैठे हो और एक बार देखे बस, हाँ यहाँ तो 2 से कट गया। अगर तुम्हें याद हो गया है कि 0 2 4 6 8 अगर अंत में हो, मतलब ये नहीं कि 0 2 4 6 8 एक साथ हो, समझ रहे हैं इस बात? केवल उसमें से एक कोई हो, चाहे 0 हो, चाहे 2 हो, चाहे 6 हो, चाहे 8 हो, क्यों कोई एक। समझ में आया कि नहीं आया? और यहां 3 वाले में क्या कह रहा है भैया? 3 में कह रहा है कि जितने अंक दिए गए हैं, मैं इसको 3 से भाग दूंगा, बहुत टाइम लगता है। मैं क्या करूंगा? इसको जोड़ डालिए, पूरे अंकों को जोड़ डालिए। 8 9 17, 9 8 2 19, 4 23, 6 29, 8 37, टोटल योग कितना मिला भैया? 37। कितना मिला? अब इस 3 से 37 को भाग दीजिए, अगर वो भाग से कट गया तो पूरी संख्या कट जाएगी, और अगर नहीं कटा तो नहीं कटेगी। भैया 3 से भाग दीजिए, 3 2 30, और यानी 12 3 36, कहां कट रहा? 37 नहीं कटेगा। और इसको अगर चाहे तो 7 3 10, अभी भी जोड़ सकते हैं ना। 10 को भाग दीजिए, 3 से 10 कटेगा? नहीं कटेगा। अरे भैया 3 त्रिका 9 3 चौ 12, कटेगा? नहीं कटेगा। अगर उसका संख्या जितना है उस संख्याओं को मैं जोड़कर 3 से काट रहा हूं और नहीं कट रहा है, तो वो पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगी। समझ में आया होगा? नहीं समझ में आया? चलिए मैं बता रहा हूं। चलिए इसको चेक करिए सभी स्टूडेंट, क्या वो 3 से कटेगा। चेक करिए सभी लोग। अरे तुरंत कॉपी कलम उठाने की जरूरत नहीं है यार। इसको देखिए 8 3 11, 5 16 और 2 18 भैया। अरे 8 3 11, 5 16 और 2, अब भैया बताओ 18 तो 3 से कटी जाएगी ना? 3 6 18, तो हम जान गए 3 की विभाज्यता करेंगे। मतलब पूरी संख्याओं को जोड़ ले, और पूरी संख्याओं को जोड़ने के बाद अगर वो 3 से कट गया तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। अब तो समझ में आया होगा? चलिए इसके आगे मैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। इतने 2 नियम अभी तुम लोग याद करें, ठीक है?